हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस सेक्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। क्लेम्स अर्थात जो दावे हैं जो हमारा पॉलिसी धारक कर रहा है बीमा कंपनी से, उनका निपटारा करना, उनका सेटलमेंट करना। merely making the insurance done or the policy done is not the major role, but settlement of claims in a legal manner and financially true manner is the classer part of any of the insurance companies. Maybe it is a public company or a private one. Okay, so सबसे पहले आप देखिए, point which needs to be highlighted is as per regulation 8, okay, as per regulation 8 of IRDA Act 2002, IRDA Act Insurance Regulatory Development Authority Act 2002, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली रेगुलेशन 8 में it is told that the claim of the insurance, maybe it is of a life insurance or the general insurance. लाइफ इंश्योरेंस अर्थात आपका जीवन बीमा, या फिर आप कह सकते हैं जनरल इंश्योरेंस में आपका आता है एक्सीडेंटल, सोशल, मैराइन इंश्योरेंस and such kind of miscellaneous insurance. Okay, such insurance should be settled and the claim should be filed. जो क्लेम हमारा पॉलिसी होल्डर या बीमा धारक कर रहा है उसका क्लेम होने के 30 डेज के विद इन, ओके, 30 दिन के भीतर किसी भी एक्सवाइजेड इंश्योरेंस सेक्टर की उस पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को उसका क्लेम सेटल करना होता है। इसके हमारे पास में देखिए दो प्रोसेस हैं, दो प्रक्रिया है। वी नीड टू गो, द फर्स्ट वन इज फाइलिंग द क्लेम, फाइलिंग द claim, and the second one is payment of claim. Okay, filing the claim पहले हम दायर करते हैं, ठीक है। दूसरी बात में we get the payment, या आप कह सकते हैं यहां पर पेमेंट के मोड्स आपको अवेलेबल होते हैं। ओके, सो द फाइलिंग द क्लेम हियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आईआरडीए एक्ट के अकॉर्डिंगली, ओके, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट अथवा निजी, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी हानि कार्यक्रम के होने पर पॉलिसी धारक के दावों का निपटारा, जिसे आप निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, तत्काल और वचनबद्ध होकर के इस सेवा को प्रदान करना होता है। क्लियर? सो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा फाइलिंग द इंश्योरेंस क्लेम में, वो आता है कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप इसे कह सकते हैं आपका एजेंट। कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, फ्रॉम हुम और द इंश्योरर फ्रॉम हुम यू हैव परचेज द पॉलिसी, या हु डिड योर पॉलिसी, जिसे हम इंश्योरेंस एडवाइजर या हम एजेंट के नाम से भी जानते हैं। द सेकेंड प्रोसेस कम्स फिलिंग द फॉर्म्स। ओके, एक मैच्योरिटी का क्लेम फॉर्म आता है, उसे आपको फिल आउट करना होता है। द थर्ड वन इज सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो भी ऐसे कागजात आपके अति आवश्यक हैं जो सबमिट करने होते हैं आपको वहां पर, फॉर एग्जाम्पल योर पॉलिसी बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल द मैच्योरिटी क्लेम, जिसे आपको क्लैरिफिकेशन साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी देना होता है। ओके, एंड सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स नीड्स टू बी डन व्हेन यू नीड टू क्लेम द इंश्योरेंस पॉलिसी, मे बी इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस और अ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया थर्ड।
द फोर्थ वन इज NEFT, okay, form, and along with that you need to submit the IDs. NEFT फॉर्म यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपको सबमिट करना होता है और साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनल आईडीज को भी अटैच करना होता है, जिसका वेरिफिकेशन होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है और उसके बाद में आपका क्लेम सेटल आउट किया जाता है। ओके, ये जो अमाउंट है आपका, ये जो पेमेंट है आपका, ये विद इन 7 days if done through NEFT or by the means of check is given to you by the insurance company. Maybe it is a public or a private one. Okay, so here we were with the claim filing. अब हम देखते हैं आपका पेमेंट। देखिए, पेमेंट में आपके पास में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है पेमेंट ऑन मैच्योरिटी एंड द सेकेंड वन इज पेमेंट ऑन डेथ। ओके, इन केस ऑफ मैच्योरिटी यानी आपकी पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर, ओके, जो टाइम पीरियड है आपका विच यू हैव चूजन व्हाइल यू परचेज द पॉलिसी विल बी गिवन टू यू ऑन मैच्योरिटी। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ आपको वो पैसा दिया जाता है। द अमाउंट विच यू गेट ऑन मैच्योरिटी इज टोटली टैक्स फ्री अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉस। इनकम टैक्स लॉज के, आयकर विभाग के जो हमारे लॉज हैं, जो कानून हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये जो मैच्योरिटी का अमाउंट है जो आप रिसीव कर रहे हैं वो टोटली टैक्स फ्री रहता है। इस पर आपको किसी प्रकार का कर नहीं चुकाना होता है। व्हाई? बिकॉज जब ये क्लेम करते हैं आप और जब उसे सेटल आउट किया जाता है तो जो आपका इंश्योरर है या जो आपका जो फाइनेंशियल कंपनी है जिससे आपने कंसल्ट किया था, जिस कंपनी का बीमा आपने खरीदा था, ये कहना ज्यादा उचित होगा, वो उसी समय सारे टैक्स और सारी चीजें डिडक्ट करके आपको देती है। एक बार आपके अकाउंट में वो पैसा आपके रीच आउट कर गया, देन इट इज टोटली टैक्स फ्री फॉर यू। यू डोंट नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस ऑन द सेम। पेमेंट ऑन डेथ, द सेकेंड वन, मृत्यु के होने पर आप अपना डेथ सर्टिफिकेट एज वेल एज द कंडीशंस ऑन विच द डेथ वाज देयर, मे बी इट इज an accidental death or a natural death, it depends upon the policy for which you have purchased. Okay, डेथ के टाइम पर जो टाइम पीरियड था जिसके लिए आपने अपनी पॉलिसी या बीमा को खरीदा था वो पूरा तो आपको नहीं मिलता, लेकिन जो अमाउंट आपने एज अ प्रीमियम किस्तों के रूप में जो डिपॉजिट किया था अपने अकाउंट में उस इंश्योरेंस कंपनी के, उसे आपके कैलकुलेट करके लम सम राउंड ऑफ फिगर में आपको विद इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस विच वी हैव लर्नड। ये वो प्रक्रियाएं थी जो हमने जानी आज हमारे इंश्योरेंस क्लेम में। Dear students, kindly prepare the notes of the same, study the same from your book. Thank you.